everyone, how are you all? Hope you all doing good. Welcome to my channel again guys. आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ. आई एम सॉरी बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे. एंड कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया. एंड दोज हु वर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, डोंट फील नेगेटिव एंड डोंट फील डिमोटिवेटेड. फेलियर इस जर्नी का एक पार्ट ही है. ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता. एंड आई रिकमेंड कि आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए. क्या पता आपकी एक और कोशिश आपको न्यू लेवल, न्यू जर्नी का एक जरिया बन जाए. तो कीप ट्राइंग एंड वर्क हार्ड. बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो मैं आप सबको यही बोलती हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए. एंड येस, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड. तो चलिए गाइज, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. आज हमने लास्ट वीडियोज़ में एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ा था. आई होप सबने अभी तक जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे प्ले विद बिजनेस लॉ पे, आई होप सबने देख ली होगी अच्छे से. एंड आपको कोई भी डाउट है उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा. आई विल आंसर ऑल दी क्वेश्चन ऑफ योर. ओके, तो चलिए आज हम अपने रिवीजन को करेंगे. थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेंगे जो लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, एंड उसके बाद अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. तो लास्ट वीडियोज़ में हम एसेंशियल और वैलिड ऑफर पढ़े थे, एंड जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स कुछ बताया था. तो चलिए हम लोग पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो पहला है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप. कोई भी ऑफर अगर दिया जा रहा है तो वहाँ पे एक लीगल रिलेशनशिप का क्रिएट होना ज़रूरी है. अगर आप लोग को याद हो, एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी एक एसेंशियल पॉइंट था ये कि इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट होने का. ओके, तो यहाँ पे हर एक वैलिड चीज़ में एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म होना वहाँ पे ज़रूरी है. ओके, offer must be made with a motive of acceptance by the other party and it must create a legal relationship between the contracting parties. पर्सन जो ऑफर दे रहा है उसका मोटिव ये होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जिसको ऑफर दे रहा है वो एक्सेप्ट करे इस ऑफर को, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है. लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है. अगर if it is not able to create a legal obligation, अगर legal obligation create नहीं होगा, it will not considered as a valid offer in the eyes of law के eyes में वो valid offer नहीं होगा. एग्जाम्पल, सोशल इन्विटेशन. जैसे कि राम एंड श्याम का मैंने एग्जाम्पल बताया था. राम ऑफर श्याम, ओके, राम ने ऑफर दिया था श्याम को डिनर के लिए, राइट. आपको पहला लेक्चर याद होगा तो मैंने उसमें एग्जाम्पल बताया था सोशल एग्रीमेंट का, राइट. तो वही एग्जाम्पल है. राम ने श्याम को ऑफर दिया था डिनर के लिए, श्याम ने एक्सेप्टेंस भी दिया था, लेकिन किसी कारण के रीज़न की वजह से श्याम नहीं आ पाया. एंड राम इस सिचुएशन में, राम के पास कोई राइट नहीं है, एक ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो लीगल कोर्ट के अगेंस्ट सूट फाइल करे, राइट. अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी लेके चलती हूँ, जैसे आपके फ्रेंड ने आपको डिनर के लिए बुलाया, ओके, एंड आप डिनर के लिए नहीं जा सके, तो क्या ज़रूरी है कि आपका फ्रेंड आपको स्यू कर देगा केस में? नहीं, उसके पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन या फिर यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप वो वैलिड ऑफर नहीं होगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए, कॉफ़ी ऑफर्स टू सेल हर हाउस इन ₹1 लाख टू अफवाह. कॉफ़ी ने ऑफर किया था अफवाह को कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगी 1 लाख रुपीज़ में. इन रिस्पॉन्स सी एक्सेप्ट द ऑफर. अफवाह जो थी, सी यहाँ पे अफवाह है, ओके, तो अफवाह ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं तुम्हारा घर खरीद लूँगी. तो यहाँ पे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. अगर इसमें से कोई भी अपना परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं करेगा तो वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है. ओके, तो ईच हैज़ गिवन समथिंग इन एक्सचेंज फॉर द अदर्स प्रॉमिस. दोनों ने एक दूसरे के प्रॉमिस के अगेंस्ट के बदले में कुछ ना कुछ दूसरे को दिया. ओके, अफवाह कॉफ़ी ने क्या दिया है? हाउस. एंड अफवाह ने हाउस के बदले में 1 लाख रुपीज़ दिया है टू कॉफ़ी. ओके, तो ये था आपका पहला एसेंशियल. सेकेंड है आपका, इट मस्ट बी सर्टेन, डिफाइंड एंड नॉट वैग. यहाँ पे वैग मतलब ये होता है कि ऑफर जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, लाइक क्लियर होना चाहिए. ओके, जिस चीज़ के लिए ऑफर दिया जा रहा है ना, क्या चीज़ के लिए ऑफर दिया जा रहा है, उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ का क्लैरिटी होना चाहिए. अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वैग और इनडिफिनाइट. अगर वैग है, अनक्लियर है, इनडिफिनाइट है, डिफिनाइट नहीं, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज. उसका एक्सेप्टेंस, अगर उस टाइप का ऑफर का एक्सेप्टेंस मिल भी जाता है तो वो वहाँ पे कोई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता पार्टीज के बीच में. द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डिफिनाइट एंड अनएम्बिगुअस. ओके, तो ऑफर जो होता है उसका टर्म्स सर्टेन होना चाहिए, डिफिनाइट होना चाहिए, एंड उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड नॉट लूज और वैग. वहाँ पे वो अनक्लियर और लूज नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए,
ए ऑफर्स टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल टू बी। ए ने ऑफर दिया कि मैं तुम्हें 100 क्विंटल्स दूंगा ऑयल का, ऑफर दिया किसको, बी को। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो विच टाइप ऑफ ऑयल ही इज डिलीवरिंग टू बी। नो, बिकॉज देयर इज नो एनी, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया, कुछ ऐसा प्रूफ या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किस टाइप का ऑयल, कुकिंग ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, क्या चीज़ को किस टाइप का ऑयल दे रहा है वो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये अनक्लियर है कि ऑफर तो दिया जा रहा है ऑयल के लिए, लेकिन किस टाइप का ऑयल के लिए वो पता नहीं, तो यहाँ पे अनक्लियर है, इसी को बोलते हैं वैग। ओके, देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इट वाज इंटेंडेड, किस टाइप का ऑयल इन सेल किया जा रहा था, डिलीवर किया जाता है, उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी, तो यहाँ पे सर्टेन नहीं है और ये ऑफर लॉ के आइज में वैलिड नहीं होगा। तो ये था आपका सेकेंड एसेंशियल्स। थर्ड था आपका एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को कम्युनिकेशन ऑफर का पता होना चाहिए। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ के लिए ऑफर है। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेट, जब तक एक ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं हो जाता देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट, यहाँ पे कोई उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। अब अगर शर्मा जी हाउस बेच रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो हाउस बेच रहे हैं, तो क्या आप उनका हाउस खरीद सकोगे? नहीं, बिकॉज आपको उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे आप एक्सेप्टेंस दोगे? तो ये जो लाइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द ऑफरिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था आपको, फिर से समझा देते हैं। मिसेस शर्मा लॉस्ट अ डायमंड नेकलेस। मिसेस शर्मा जो थी उन्होंने अपना डायमंड का नेकलेस ही खो दिया। सी आस्क हर सर्वेंट टू फाइंड द नेकलेस। वो अपना सर्वेंट को बोलती है कि सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। सी आस्क हर सर्वेंट टू फाइंड द नेकलेस, तो वो अपने सर्वेंट को बोलती है कि तुम मेरा नेकलेस ढूंढ के दो। ओके, वाइल सर्वेंट वॉज ऑन द सर्च, जब सर्वेंट सर्च में था, ढूंढने के प्रोसेस में था, मिसेस शर्मा अनाउंस दैट हु एवर फाइंड्स हर नेकलेस। मिसेस शर्मा ये अनाउंस करती है जो भी नेकलेस को मेरा ढूंढेगा विल बी रिवार्डेड विद द अमाउंट ऑफ 1000, उसको 1000 का अमाउंट मिलेगा। ओके, सर्वेंट्स इज नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द ऑफर ट्रेसेस द नेकलेस। ओके, सर्वेंट को इस बारे में ऑफर के बारे में पता नहीं था एंड उसने क्या किया, फाइंड कर लिया इस ऑफर नेकलेस को। ओके, दैट इज ही एक्सेप्ट द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। उसने एक्सेप्टेंस तो दिया, लेकिन उस ऑफर के नॉलेज ना होने के बाद भी उसने एक्सेप्टेंस दिया, तो इग्नोर करके ऑफर को, लाइक ऑफर के बारे में उसको पता नहीं, फिर भी उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। सब्सिक्वेंटली ही केम टू नो अबाउट द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट। जब उसको पता चला कि इस नेकलेस को ढूंढने के लिए रिवार्ड दिया जा रहा है, तो उसको वो क्लेम करता है। तो यही लाइन बोला है, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, एक ऑफर को एक्सेप्टेंस करना, एक्सेप्टेंस देना इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, ऑफर के नॉलेज हुए बिना, ऑफर का नॉलेज ही नहीं है और उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द ऑफरी। और ऑफरी के पास इस चीज़ के लिए कोई राइट नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकता। ओके, तो इसी से बेसिस एक केस लॉ हुआ था, मैंने आपको समझाया भी था लास्ट वीडियो में, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जिसमें कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या हुआ था केस में। ये जो गौरीदत्त है उसका नेफ्यू जो है वो खो जाता है, ठीक। ओके, ये जो बच्चा नहीं खो जाता है, तो गौरीदत्त ऑर्डर करते थे सर्वेंट को, लालमन शुक्ला को, कि तुम जाओ मेरा नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ। ओके, तो वाइल जब ये जो सर्वेंट था, जो गौरीदत्त का जो सर्वेंट था लालमन शुक्ला, वो जब सर्च में था, ओके, नेफ्यू को उसको ढूंढ रहा था, तो वो क्या इन्होंने क्या किया, जो गौरीदत्त है उन्होंने अनाउंस कर दिया जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा उससे हम 500 रुपीज़ देंगे। ओके, तो लालमन को इस ऑफर के बारे में नहीं पता था एंड वो क्या करता है, उस बॉय को ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे उसने सेम केस किया कि उसने ऑफर को बिना जाने, ऑफर के बारे में नॉलेज हुए बिना उसने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवार्ड ही क्लेम्ड इट, जब उसको रिवार्ड के बारे में पता चला तो उसने क्लेम किया उस रिवार्ड को। कंक्लूजन क्या है केस का, कोर्ट ने ये दिया कि कोर्ट हेल्ड दैट द सर्वेंट हैज नो नॉलेज अबाउट द ऑफर व्हेन ही डिस्कवर द मिसिंग बॉय। कोर्ट ने बोला कि सर्वेंट ये जो लालमन शुक्ला जी है, इनके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं था इस ऑफर के बारे में। जब उसने डिस्कवर किया मिसिंग बॉय को, द लालमन वाज नॉट रिवार्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे एक लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लालमन जो फेवर आया केस का, वो किसके पास आया, वो गौरीदत्त के फेवर में था केस।
तो यहाँ पे गौरी दत्त जी जाती है एंड लालमन शुक्ला वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे यही था कि ऑफर को एक्सेप्ट करना, इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर को एक्सेप्टेंस देना, बिना ऑफर जाने वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ऑफरी के पास इस चीज़ के लिए कोई राइट नहीं होगा। ओके, फिर था आपका इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। जो भी ऑफर दे रहा है उसके पास इंटेंशन होना चाहिए, जो ऑफर जो दे रहा है ना उसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो सामने वाला से ऑफर उसको एक्सेप्टेंस मिले, इसका ऑफर देने का इंटेंशन ये होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग as the assent of the other party address, not merely with a view to disclosing the intention to making an offer. An offer must be made with a view to obtaining as the assent. Okay, दूसरी पार्टी का एसेंट मिलना ज़रूरी है, उसको जिसको वो ऑफर दिया है उससे एसेंट मिलना ज़रूरी है। एंड सिर्फ ये व्यू के साथ नहीं कि हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ओके, ऑफर को सिर्फ डिस्क्लोज कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं हमको आपसे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के लिए ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2018। ए बोलता है बी को कि मैं तुमसे 2000 के लास्ट तक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ठीक। तो ये एक डिजायर दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफर नहीं दे रहा। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। यहाँ पे कोई ऑफर नहीं दे रहा ए बी को, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम बी। यहाँ पे कोई वो नहीं, इस पर्पज से नहीं बोला कि ए बी उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के बाद अगर वो प्रीवियस एक्सप्रेशन के बाद अगर ये लाइन ऐड कर दे, विल यू मैरी मी, इस लाइन को वो अगर ऐड कर दे तो यहाँ पे ऑफर हो सकता है। बिकॉज यहाँ बोला ना ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2018, विल यू मैरी मी। तो इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑफर दे रहा है, क्या मैं तुमसे 2018 तक शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये इट इज़ एन ऑफर। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट था आपका इट मे बी कंडीशनल। ये कंडीशनल हो सकता है, एक ऑफर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के बन सकता है। ऑफर देने वाला ऑफरर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे ऑफर दे सकता है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल वेयर एन ऑफर कैन बी कंडीशनल। एक एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है। जैसे कि ए ने ऑफर दिया बी को गुड्स सेल करने के लिए। सपोज ए ऑफर्स टू सेल गुड्स टू बी। अगर ए बोला कि मैं तुम्हें गुड्स सेल कर दूंगा इफ ही मेक्स हाफ पेमेंट इन एडवांस, इस कंडीशन पे कि अगर तुम हाफ पेमेंट अभी कर दोगे तो मैं तुम्हें गुड्स सेल कर दूंगा। नाउ बी हैव टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन टू मेक परचेज ऑफ गुड्स। अगर उस गुड्स को खरीदना है तो बी को यहाँ पे हाफ वो कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको हाफ पेमेंट देना पड़ेगा बी को एडवांस में। ओके, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में बताया। तो आज हम अपने इसी को आगे बढ़ेंगे। तो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ओके, ऑफर कैन नॉट बी एक ऑफर ना एक ऐसा कोई भी टर्म नहीं क्रिएट कर सकता जिसका फुलफिलमेंट अगर नहीं किया जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। ए ऑफर्स टू सेल हिज काउ टू बी फॉर ₹5,000। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं तुम्हें अपना गाय बेचूंगा, काउ बेचूंगा ₹5,000 में। ओके, ए ने ऑफर दिया। इफ द ऑफर इज नॉट रिजेक्टेड बाय मंडे, अगर ए साथ साथ ये भी बोलता है कि अगर ऑफर को तुम मंडे तक रिजेक्ट नहीं करते इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। मान लो ऑफर फ्राइडे को दिया। ओके, तो ए ने बोला कि मैं तुम्हें अपना काउ बेचूंगा 5,000 में बी को। ओके, और साथ साथ ये भी बोला अगर तुमने मंडे तक रिजेक्ट नहीं किया तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुमने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। ऐसा कोई भी टर्म नहीं कंटेन करना चाहिए ऑफर में जिसकी वजह से वो एक्सेप्टेंस हो। तो यहाँ पे एक ऐसा टर्म ये अगर यह बोला ना कि अगर ऑफर तुमने रिजेक्ट नहीं किया मंडे तक तो मैं से समझ लूंगा तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस टाइप का टर्म कुछ भी कंटेन नहीं होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, जिसको फुलफिलमेंट अगर नहीं करता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऑफर कैन नॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन, वहाँ नेगेटिव कंडीशन नहीं होना चाहिए। दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय सर्टेन टाइम, ये नहीं बोल सकता कि अगर सर्टेन टाइम में कुछ स्पेसिफिक टाइम में अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया तो यहाँ पे उस ऑफर को एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। तो ये इस टाइप का कुछ भी टर्म वैलिड नहीं होगा, ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। ओके, फिर आपका 7, द ऑफर मे बी द ऑफर आइदर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। वो जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर जनरल लाइक स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को दिया, जैसे कि ए ने ऑफर दिया बी को। ओके, ए ने ऑफर दिया बी को, ठीक, और जनरल पूरे पब्लिक को दिया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल कीजिए ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी इन ₹10,000। ए ने यहाँ पे ऑफर दिया किसको, बी को।
सिर्फ बी को ऑफर दिया, ना उसने सी को ऑफर दिया, ना डी को दिया, ए को दिया, बी को किसी को नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ बी को दिया, तो उसने स्पेसिफिक पर्सन किसको दिया, बी को, तो ये स्पेसिफिक ऑफर है एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया। ओके, ए ऑफर्स टू गिव रिवार्ड ऑफ 200 टू एनीबॉडी हु फाइंड द लॉस्ट हॉर्स। जैसे कि एक का हॉर्स खो गया, ओके, जो घोड़ा है उसका खो गया एंड उसने रिवार्ड ये रखा, जो भी मेरा हॉर्स को खोजेगा उसको 200 रुपया देंगे। तो यहाँ पे इसने कोई स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया, यहाँ पे सबको, सबके लिए ऑफर, जो ऑफर को एक्सेप्ट, जो उसका लाइक जो हॉर्स को खो देगा, आई मीन ढूंढ लेगा, वो उसको रिवार्ड मिल जाएगा। तो ये पब्लिक ऑफर है, यहाँ पे जनरल ऑफर दिया गया। ओके, टाइप्स ऑफ ऑफर हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत सारे टाइप्स हैं ऑफर के, तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा। ओके, फिर ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑफर को एक्सप्रेसली दिया जा सकता है या फिर एक एक्शन के थ्रू दिया जा सकता है। ओके, तो ऑफर कैन नॉट मेक, द ऑफर कैन मेक एन ऑफर थ्रू वर्ड्स और इवन बाय हिज कंडक्ट। वो अपने वर्ड्स से एक्सप्रेशन के थ्रू दे सकता है, वर्ड्स के रिटन या ओरली दे सकता है, या फिर कंडक्ट के एक्शन के थ्रू दे सकता है। एन ऑफर विच इज मेड विया वर्ड्स, जो वर्ड्स के थ्रू बनाया जाए, चाहे वो रिटन हो, स्पोकन हो, वो एक्सप्रेस ऑफर होता है। ऑफर इज मेड विया कंडक्ट एंड द एक्शंस ऑफ द ऑफरर, जो ऑफर के एक्शंस या फिर कुछ एक्शंस करके कुछ कंडक्ट के थ्रू अगर दिया जा रहा है तो वो ऑफर इम्प्लाइड होगा। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे शर्मा जी ने ऑफर दिया वर्मा जी को टू सेल हिज हाउस इन ₹2 लाख। शर्मा जी ने ऑफर दिया वर्मा जी को कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा 2 लाख रुपीज में। इन रिस्पॉन्स वर्मा जी एग्रीज टू परचेज हिज हाउस। वर्मा जी ने रिप्लाई किया कि ठीक है, मैं अपना आपका घर खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे वर्मा जी ने कैसे ऑफर दिया, फोन के थ्रू। चलिए मान लीजिए टेलीफोन पे ऑफर दिया कि वर्मा जी आज, सपोज टेलीफोन के थ्रू नहीं, सपोज मान लीजिए शर्मा जी एंड वर्मा जी वॉक पे गए थे सुबह मॉर्निंग पे। ओके, तो शर्मा जी बोलते हैं वर्मा जी को, शर्मा जी मैं घर बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपया में, तो आप खरीदेंगे? तो शर्मा जी ऑफर दिए वर्मा जी को। तो यहाँ पे वर्मा जी ने बोला हाँ ठीक है शर्मा जी, मैं आपका घर खरीद लूंगा। तो यहाँ पे ओरली ऑफर यहाँ पे दिया गया, ओरल ऑफर यहाँ पे वर्ड के थ्रू। ओके, ऑफर दिया गया। ओके, अब सपोज एग्जांपल और इम्प्लाइड ऑफर का, ए बॉय स्टार्ट क्लीनिंग द कार एज अ स्टॉप ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। एक बॉय, मान लो कोई लड़का छोटा सा, वो ट्रैफिक सिग्नल में जो कार रुकते हैं ना, उसको वो क्लीन करने लगता है बिना पूछे, किसी से बिना पूछे, जो कार का ओनर है उसे बिना पूछे। इन सच सर्कमस्टांसेस एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर दिस। कोई भी उस टाइप का सिचुएशन में, कोई भी रीजनेबल जो रैशनल पर्सन है, वो ये गेस कर सकता है कि हाँ इस बच्चे को ये चाहता है कि इस सर्विस के बदले में उसको पेमेंट मिलना चाहिए। हियर बॉय मेक्स एन एम्प्लॉयड ऑफर। तो यहाँ पे बॉय जो है, वो लड़का जो वो एक एम्प्लॉयड ऑफर दे रहा है, मतलब वो एक्शन के थ्रू ये बता रहा है कि हाँ मैं आपको अपना सर्विस दे रहा हूँ एंड आप उसके बदले में प्लीज मुझे कुछ पेमेंट दे दीजिए। तो ये आपका एम्प्लॉयड ऑफर है। यहाँ पे ये कंडक्ट के थ्रू कर रहा है, यहाँ पे वो बोल के कर रहा है। फिर यहाँ पे कुछ है पॉइंट्स। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। सो आई थिंक आज वाली डिस्कशन हम लोग यहीं रहने देते हैं एंड नेक्स्ट वीडियोस में भी थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको डालूंगी, बिकॉज में केस स्टडीज भी है, केस लॉ भी है जिसको समझाना भी है। तो ये वीडियोस लॉन्ग हो जाएगी एंड लॉन्ग वीडियोस देखने में प्रॉब्लम होता है। होप आप सबको अभी तक जितना पढ़ाया मैंने आपको समझ आ रहा हो एंड आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज एंड लॉ में, तो यू कैन ask me ask me in the comment section। कोई भी वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं, आपको जिस टॉपिक में रिलेटेड डाउट है अभी तक मैंने जितना बनाया उसी के अंदर, एंड आप पूछ लीजिए। एंड यस, कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।